हेलो दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि एक भक्त जिसका नाम सदना है, वो कसाई है। और भक्त और भगवान की कहानी है ये। और इस कहानी में एक ब्राह्मण भी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक भक्त होता है जिसका नाम है सदना कसाई। वो तो सदना कसाई हमेशा मांस काटने का काम और यही सब काम करता है। तो बट वो जब भी अपना ये मांस काटने का काम और कसाई वाला काम जब भी वो करता था, या कुछ भी अलग भी काम अगर वो पूरे दिन करता था, तो हर समय वो सिर्फ अपने जुबान पे और अपने मन में भगवान का ही नाम लेता रहता था, भगवान का ही गुणगान करता रहता था। तो उसके मन में हमेशा भगवान का ही गुणगान चलता रहता था, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक वो कहीं रास्ते में जा रहा था। तो उसे रास्ते में एक बड़ा पत्थर उसके पैर से टकरा गया। तो उसके पैर से जब वो पत्थर टकराया, तो उसने उस पत्थर को उठाया। देखने में काफ़ी चमकीला काला सा पत्थर था, लेकिन थोड़ा अलग लगा वो पत्थर। तो उसने उसको अपनी जेब में रख लिया। तो जब वो अपने घर उस पत्थर को लेके गया, तो उसे ये उस पत्थर को वो इसलिए अपने घर लेके गया था कि उसको लगा कि इसको वो मांस को तोलने के काम में लाएगा। तो इस कारण से वो अपने घर उस पत्थर को ले गया था। लेकिन उसे घर जाने के बाद ये समझ में आ गया कि उस पत्थर से वो जितना वजन तोलना चाहता है, उतने वजन का वो पत्थर हो जाता है। तो एक तरह से उसे ये समझ में आ गया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये एक चमत्कारिक पत्थर है। तो उसने इसका मतलब ये था कि वो जैसे अगर किसी को उसने 1 किलो मांस देना है, तो वो उस पत्थर का वजन 1 किलो हो जाता। अगर उसे किसी को 2 किलो या 5 किलो मांस देना है, तो उस पत्थर का वजन 5 किलो या 2 किलो हो जाता था। यानी कि जितना वो चाहे, जिसे तोल के देना चाहे, उतना उसका वजन हो जाता था। तो इसी तरह से वो करने लगा। सिर्फ उसी पत्थर से वो मांस तोलने का काम करने लगा। तो ये बात गांव में सभी लोगों को पता चली, और ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गई ये बात। इसी चक्कर में उसकी सेल भी बढ़ गई और लोग उसके यहाँ से बहुत ज़्यादा खरीदारी करने लगे। सिर्फ उस पत्थर की वजह से सब उसे देखना चाहते थे कि ऐसा क्या चमत्कार है। तो दोस्तों, एक दिन ये बात एक ब्राह्मण तक पहुंची, जो कि बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण और बहुत ही पूजा अर्चना करने वाला ब्राह्मण था। हालांकि जो ब्राह्मण होते हैं वो तो कसाई की दुकान पे जाते नहीं। लेकिन ये रोचक सी बात सुनकर उसे लगा कि ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं भी देखना चाहूँगा कि ये ऐसा क्या है उस पत्थर में। तो वो जाता है उसकी कसाई की दुकान पर। हालांकि वो अंदर नहीं जाना चाहता था, पर उस पत्थर की वजह से वो अंदर भी चला गया। काफ़ी भीड़ लगी थी उस दुकान पर। तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो थोड़ी देर ऐसे ही खड़ा रहा वहाँ पर ब्राह्मण। तो थोड़ी देर बाद वो जब भीड़ छटी और सदना कसाई ने उस ब्राह्मण को देखा, तो उनसे हाथ जोड़कर विनती करी, उन्हें आसन दिया और फिर उनसे कहा कि आप अपना आसन ग्रहण कीजिए ब्राह्मण जी। आप तो कभी ऐसे आते नहीं, लेकिन आज आप पहली बार ऐसे आए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप किस कारणवश मेरे कसाई खाने में आए हैं। तो वो बताता है कि जो तुम ये पत्थर यूज़ कर रहे हो, जो पत्थर तुम इस्तेमाल कर रहे हो, ये कोई साधारण नहीं, ये वास्तव में एक शालिग्राम नामक पत्थर है। और शालिग्राम एक भगवान का ही रूप है होता है। तो एक तरह से ये भगवान है जिससे तुम अपना ये मांस बेचने का काम कर रहे हो या मांस तोलने का काम कर रहे हो, जो कि पूरी तरह से ही गलत है। तो
ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही सुनकर वो सदना कसाई को बड़ा अफसोस होता है और वो कहता है कि अगर मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, मुझे ये पहले पता नहीं था, लेकिन अगर वास्तव में ऐसा है तो मैं ये पत्थर आपको देना चाहूँगा, क्योंकि ये यहाँ पर रहना इसका उचित नहीं है और आप जैसे शुद्ध ब्राह्मण के पास ही रहना इस पत्थर का उचित रहेगा। तो वो पत्थर उनको देकर ब्राह्मण को देकर सौंप देता है और फिर वहाँ से उनकी विदाई हो जाती है। तो जब ब्राह्मण अपने घर जाता है और उसकी पत्थर की शालिग्राम जी की, यानी कि जो कि भगवान हैं, उनकी पूजा अर्चना करता है, पंचामृत से स्नान कराता है, शुद्धि करके उनकी पूजा अर्चना करता है, तो भगवान शालिग्राम जी आ, प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन कृपया करके मुझे उसी सदना कसाई के घर वापस छोड़ के आ जाओ। तो ये सुनकर ब्राह्मण कहते हैं कि मैं आपकी इतनी पूजा अर्चना करता हूँ, इतना सब मैं करते हुए भी आप मेरे पास खुश नहीं हैं और आप वापस उसी सदना कसाई के यहाँ जाना चाहते हैं, जो कि जानवरों को काटता है और ये सब बुरा काम करता है। तो तो शालिग्राम जी कहते हैं कि सारा खेल तो मन का है और सारा खेल ही कर्मों का है। वास्तव में वो पूरे दिन सदना कसाई मेरा ही नाम जपता रहता है, चाहे वो कैसा भी काम करे, लेकिन वो उसका एक कर्म है जो वो पुश्तैनी काम है और वो करता ही चला आ रहा है। तो वो उसका एक कर्म है। तो हर इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए और जो भी उसका कर्तव्य है वो ज़रूर निभाना चाहिए। तो वो चाहे कसाई का काम कर रहा था, लेकिन वो दिन भर मेरा नाम गुनगुनाता है और मुझे वो लोग बहुत ही प्रिय होते हैं जो सदैव हम मेरा नाम गुनगुनाते हैं और जो मुझ में ही रम जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूँ और ऐसे ही लोगों से मैं खुश रहता हूँ जो मेरा नाम गुनगुनाते रहते हैं, मुझे याद करते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो सारा खेल ही कर्मों का है। जैसे आजकल लोग नहीं समझते, लेकिन सारा जो गीता भी लिखी गई है उसमें भी यही बताया है कि सारा खेल ही कर्मों का है। तो अपने दोस्तों अपने कर्मों को अच्छा रखें, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल तो बुरा ही होता है। तो दोस्तों ये थी कहानी सदना कसाई और ब्राह्मण और शालिग्राम भगवान की। तो अपने मन को शुद्ध रखें और कर्तव्य का पालन करते रहें। जैसे शालिग्राम भगवान वहाँ चले गए वापस उस कसाई के पास और खुश रहे, वैसे ही अगर हम अपने कर्मों को अच्छा रखते हैं और भगवान को याद रखते हैं तो भगवान अवश्य हमारी मदद करते हैं और वो ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।